दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है उस पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना जिले की अमानगंज में, जहां पर बीते रोज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अमानगंज वर्तमान भवन से दूसरे नवीन भवन किशनगढ़ रोड वार्ड नंबर 1 में स्थापित हो चुका है, जिसका उद्घाटन ओपनिंग दिनांक 16/9/2024 सोमवार को दोपहर 2 बजे बड़े ही गरिमामय कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय जयप्रकाश चतुर्वेदी और श्री एस.के. कनौजिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक मर्यादित पन्ना के सौजन्य से नए भवन का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। सुसज्जित नया बैंक किशनगढ़ रोड में वार्ड नंबर 1 में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति रही। साथ ही शाखा प्रबंधक जय प्रकाश पाठक सहित तमाम उनके कर्मचारी अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर समिति प्रबंधक संतोष दुबे द्वारा अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि अभी तक पन्ना कटनी रोड में जसवंतपुरा के राजा की बिल्डिंग में यह बैंक संचालित किया जाता था, लेकिन अब जो है किशनगढ़ रोड में वार्ड नंबर 1 में बैंक पहुंच चुका है। लोगों से अनुरोध है कि अब जो है आप किशनगढ़ रोड में सहकारी जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा के नवीन भवन में पहुंचे। तमाम किसान भाइयों एवं बैंक के खाताधारों से यह थी न्यूज़ 9 लॉन्चर की अपील। बहरहाल नवीन भवन में पहुंचने से जहां कर्मचारियों अधिकारियों में उत्साह देखा गया, वहीं पार्टी के पदाधिकारियों ने भी इस अवसर पर अपने अपने उद्बोधन एवं विचार रखे। इस मौके पर तमाम क्षेत्र अंचल के हितग्राही और खातेदारों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आप देख एवं सुन रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल जो लोकप्रियता के पायदान पर नित नए अध्याय लिख रहा है। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है, इसकी थीम है सच है तो दिखेगा। जी हाँ, राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारा ज्वाइन बटन लें, जिससे आप तक हमारे तमाम अपडेट लगातार पहुंचते रहेंगे। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, जिसकी थीम है सच है तो दिखेगा, पर राजेश की तिवारी राज की ओर से आपको शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज में। अमानगंज में बीते कल जो है जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक जो है वो नवीन भवन में शिफ्ट हुआ है। नवीन भवन जरा थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन साहब। आप ये देख रहे हैं गुब्बारे लगे हुए हैं। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ा तामझाम बहुत बड़ा शो हुआ और इसका जो है यह आयोजन जिले के जो है CEO कहे जाते हैं कनौजिया साहब। इसमें हालांकि आमंत्रित अतिथियों में क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा, जयप्रकाश चतुर्वेदी और तमाम लोग थे, लेकिन शायद राजेश वर्मा किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी और कनौजिया साहब और साथ में और गणमान्य लोगों ने रिबन काट के नई शाखा में पदार्पण किया है। हम बता दें कि ये जो शाखा का नवीन शाखा में जो बैंक पहुंचा है, ये बैंक की
बैंकिंग व्यवस्था जो आज की तकनीक में है उसके हिसाब से देखिए आप, ये कंप्यूटर सुसज्जित है। ये शाखा जो है ये लेन देन वाली कैशियर साहब की शाखा है। हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन आपको यहीं से बताते हैं कि कैशियर साहब ये कैसे बढ़िया सुंदर केबिन बनाया गया है। इस केबिन की एक बात ये है कि इसको चारों तरफ से बंद रखा गया है। हम आपको अब ले चलते हैं। ये हमारे यहाँ के शाखा प्रबंधक हैं मिस्टर पाठक साहब। ये पाठक साहब का देख रहे हैं आप, बात आए कि वातानुकूलित ये चैम्बर है। इस चैम्बर की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। यह हाईटेक शाखा पन्ना जिले की शायद पहली है, क्यों साहब? इस तरह की एक कौन सी मेन ब्रांच पन्ना। पाठक जी का भी बात करेंगे। इनका कहना है कि मेन ब्रांच पन्ना में और दूसरी है अमानगंज में। ये यहाँ के शाखा प्रबंधक जयप्रकाश पाठक साहब काम कर रहे हैं लैब कंप्यूटर पे। ये कैशियर साहब हैं, ये भी पाठक जी हैं। ये जरा दिखाइए, ये संतोष द्विवेदी, ये समिति प्रबंधक है सीनियर। इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सहायक प्रबंधक जी हाँ संजय रावत, और आप इस जिले की शान, सहकारिता की कर्मचारी अधिकारियों में शान कहे जाते हैं। शायद मानवेंद्र साहब है, ये मानवेंद्र साहब है। सो दोस्तों, हम न्यूज 9 लॉन्चर पे जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आज पन्ना जिले की अमानगंज की उस ब्रांच की तस्वीरें हैं जो कल जनता के लिए नए भवन में रिबन काट कर सौंपी गई है। अब हम आपको ले चलते हैं, पाठक जी से बात करेंगे कि क्या कैसे यहाँ पे आना हुआ और क्या सुविधाएं हैं, कोई नई चीज है कि वही पुरानी परंपरा है, कैसे आप अत्याधुनिक प्रणाली में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें, बने रहें न्यूज 9 लॉन्चर पर। आपको हमारी इनसाइड स्टोरी चल रही है। शुक्रिया। पाठक जी, न्यूज 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं, कुछ मेरे सवालात हैं। आप इस शाखा के शायद ब्रांच मैनेजर हैं जहां तक मेरा संदेह है। जी हाँ पाठक जी, ये अभी तक ये पन्ना कटनी रोड पर जसवंतपुर बिल्डिंग में, जसवंतपुरा वाले की बिल्डिंग में चलती थी शाखा। अब कहाँ आ गई है और क्या है यहाँ आने पर कैसे के, थोड़ा सा हमें विस्तृत बताएं जरा। ब्रांच पुरानी बिल्डिंग में बहुत काफ़ी समय से थी और बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी। भवन मालिक भी उसका मतलब पुनर्निर्माण करवाना चाह रहे थे, इसलिए अपन ने किशनगढ़ रोड में ये अशोक दुबे जी की बिल्डिंग देखी। ये सुटेबल लगी ब्रांच के हिसाब से, तो हमारे बैंक प्रबंधन आदरणीय कनौजिया साहब GM सर ने इस नए भवन में ब्रांच को इनॉग्रेशन करवा के इसको बनवाया है और कल इसका उद्घाटन। उद्घाटन में कौन कौन लोग आए थे? विधायक जी को आना था परंतु व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके, तो जयप्रकाश जी चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा, मंडल अध्यक्ष ये प्रशांत चतुर्वेदी और हमारे किसान बंधु, सभी वरिष्ठ नागरिक गण अमानगंज के उपस्थित रहे। न्यूज 9 लॉन्चर ने पूरी ब्रांच देखी, बड़ी सुसज्जित और बहुत अच्छी ब्रांच लगी। आपके अब क्या थीम रहेगी किसानों के लिए? पूरी कंप्यूटर किताब की पूरी सुसज्जित ब्रांच है, और क्या है कुछ संदेश आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आप वर्तमान में किसानों के लिए या अपने हितग्राहियों के लिए आप क्या सुविधा मुहैया करा रहे हैं? जैसा कि हमारे वरिष्ठ प्रबंधन और आदरणीय SK कनौजिया जी जब से आए हैं तो बैंक में नवाचार और नई नई योजनाएं जो है लागू हो रही हैं, और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के 0% का लाभ किसानों को मिल ही रहा है। किसानों को हम अधिक से अधिक सुविधाएं दे पाएं सहकारिता के माध्यम से, एवं अपने अमानतदारों को अच्छा ब्याज दर पर अच्छी सुविधाएं दे पाएं, इसलिए नए भवन में कॉन्सेप्ट हुए हैं। और शासन की सहकारिता के माध्यम से जो योजनाएं अपन ऋण में ट्रैक्टर ऋण और कार लोन, भवन लोन, ये सभी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। पाठक जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। बहुत पुराना बैंक है ये, आपके कितने उपभोक्ता हैं, कितने योजनाएं संचालित है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं आप। हमारे यहाँ कम से कम अभी इस वर्ष हमने 4-5 हजार किसानों को जो है 3 से 4 करोड़ रुपए KCC लोन वितरण किया है,
हमारे कम से कम 4 से 5 हजार अमानतदार हैं, जो हमारी शाखा कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए अमानत है। और आपकी एनपीए की क्या स्थिति है? एनपीए क्या है? एनपीए बहुत तेजी से बढ़ रहा था, परंतु जब से हमारे जीएम सर आए हैं तो उनके प्रयास से और नए नए प्रयास से और वसूली की गति तेज करके हम लोगों ने एनपीए कम किया। एनपीए कम करने के लिए आप क्या फंडा अपनाते हैं? इसका तो एक ही फंडा है, वसूली, पुरानी रिकवरी जी। तो उसमें जैसे कुछ शासन की योजनाएं रहती हैं, छूट देना या कंप्रोमाइज करना, कुछ इस तरह का आप जो है चलाते हैं कि फसल जब आती है तब उनके डोर टू डोर घर जाके वसूली करते हैं? घर जाके डोर टू डोर, और पुराना जो लोन है तो हमारे समिति स्टाफ और पर्यवेक्षक ये सब लोग जाके उनको नोटिस देके और शासन के माध्यम से तहसीलदार। पीएम साहब, किस कैटेगरी, किस ग्रेडिंग में है यह शाखा पन्ना जिले में, जरा आप बताएं हमें। ग्रेडिंग होती है जो, उस ग्रेडिंग में पन्ना जिले की अमानगंज की ब्रांच आपकी किस ग्रेडिंग में है? ये लगभग हमारी ब्रांच तीसरी ग्रेडिंग। तीसरी ग्रेड में क्या आता है आपके पास? मतलब लोनिंग एंड अमानत। अच्छा, और कार लोन वगैरह के ट्रैक्टर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ये हम शुरू करने जा रहे हैं। जनता के लिए 2 लाइन का संदेश किसानों के लिए। ये किसानों का ही बैंक है, और किसान यहाँ आए, उनका स्वागत है, और शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ। आपके बैंक में किसी कर्मचारी स्टाफ की कोई कमी? स्टाफ की कमी तो है, परंतु ऊपर से IBPS के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से भर्ती चल रही है, बहुत जल्दी पूर्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज़ 9 पर आपने बात की, थैंक यू। साथ ही कांग्रेचुलेशन कि आपकी यह शाखा जो सुसज्जित शाखा है दिन दूनी रात चौगुनी करे।